सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ HD से मैं हूँ आमिना असलम और मैं हूँ मोहम्मद एहसन। आप हमारे बुलेटिन YouTube पर बराह रास्त देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। इस बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, पेशावर में PDM ने पंडाल सजा लिया। जलसे में शिरकत के लिए कारकुनों की बड़ी तादाद जलसागाह पहुंच गई। जलसे की सिक्योरिटी के सख्त इकदाम किए गए हैं। जलसागाह के एतराफ जैमर्स लगा दिए गए हैं। जलसे से मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज, जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। पेशावर में PDM ने पंडाल सजा लिया है। जलसे में शिरकत के लिए कारकुनों की बड़ी तादाद जलसागाह पहुंच गई, जबकि जलसे की सिक्योरिटी के लिए सख्त इकदाम किए गए हैं। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, बताइएगा, तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं, क्या तफसीलात हैं? करने जा रही है और तहरीके इंसाफ के गढ़ में आकर आज सियासी ललकार लगाई जा रही है। यहाँ पर कल शाम से तैयारियां शुरू कर दी गई थी इस जलसे के लिए गुज़िश्ता शब तक सिक्योरिटी नहीं फराम की गई थी, क्योंकि ये कहा गया था कि चूंकि इस जलसे की इजाज़त नहीं है तो सिक्योरिटी भी नहीं दी जाएगी। लेकिन रात को जब यहाँ पर देखा कि बहुत बड़ी जलसागाह और पंडाल तैयार हो रहा है और हमने भी इसको उजागर किया, तो उसके बाद अब यहाँ पर सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है बड़ी भारी तादाद में। और शार्प शूटर्स हमने यहाँ देखे हैं जो यहाँ पर कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म पहनकर उन्हें मुख्तलिफ जो बिल्डिंग्स हैं उन पर तैनात कर दिया गया है। सिक्योरिटी का जो एक्सटर्नल कॉर्डन है वो पुलिस के पास है, सिक्योरिटी इदारों के पास है, जबकि इंटरनल कॉर्डन जो है वो अंसारुल इस्लाम और ANP के सुर्ख पोशों के पास है। ये स्टेज के सामने का अगर हम आपको मंजर दिखाएं तो बिल्कुल नीचे ये जो 500 गज का एरिया है, ये सिर्फ यहाँ पर अंसारुल इस्लाम के रजाकार और सुर्ख पोश हैं, जबकि ऊपर सामने वो स्टेज सजाया गया है। बिल्कुल सामने अगर हम देखें तो जो ब्लैक कलर की कुर्सियां हैं, जो डार्क कलर की कुर्सियां हैं, ये मरकजी कायदीन के लिए लगाई गई हैं, जबकि इसके पीछे जो सूबाई क़यादत है मुख्तलिफ जमातों की वो यहाँ पर विराजमान होगी। 250 के करीब नशिस्तें इस स्टेज पर लगाई गई हैं, जबकि जो मेन रिंग रोड है जी इरफान, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पेशावर में PDM ने पंडाल सजा और जलसे में शिरकत के लिए कारकुनों की बड़ी तादाद जलसागाह पहुंच चुकी है। जी इरफान, कि जलसागाह से जो रेड जोन में बड़े बड़े जलसे होते रहे उससे बड़ी मुमासलत है इसकी। 200 से 250 फुट ये जलसागाह इसकी चौड़ाई है, जबकि इसकी लेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ से मोटरवे चौ तक ये रिंग रोड है और वहाँ तक कहा जा रहा है कि लोगों को आज लाया जाएगा और बड़ी तादाद में पावर शो किया जाएगा। यहाँ पर SOP ये तय की गई है कि तमाम जो PDM की जमातें हैं उनके नगमे बार बार चलाए जा रहे हैं। एक नगमा पहले एक जमात का चलता है, फिर दूसरी जमात का। माहौल को गरमाने की कोशिश की जा रही है। 12 बजे का टाइम दिया गया था कि बिलोर हाउस में आज जोराना होगा। तमाम PDM की जो क़यादत है वो आएगी और जोराने में शिरकत करेगी और उसके बाद यहाँ पर पहुँचेगी। अगर इस तमाम शेड्यूल को हम अंदाज़ा लगाएं तो ऐसा लगता है कि 2 बजे के बाद यहाँ पर मरकज़ी कायदीन का खिताब शुरू होगा। 2 बजे से पहले जो सूबाई क़यादत है और जो लोकल क़यादत है वो यहाँ पर अपने खिताबात करेगी। DJ भट्ट जो है उनको यहाँ के इंतजामात सौंपे गए हैं और वो कारकुनों का जोश जो है वो बढ़ा रहे हैं मुख्तलिफ नगमे लगाकर। इस वक्त भी पाकिस्तान का कौमी तराना जो है वो यहाँ पर सुनाया जा रहा है और उसके साथ ही मुख्तलिफ सियासी जमातों के परचम देखें तो उन्होंने लहलहाना शुरू कर दिया है। लोगों का जो जोश है उसको गरमाया जा रहा है ताकि इस जलसे को एक पुरजोश जलसे में तब्दील किया जा सके। अभी तक जो पेशावर शहर के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हुए हैं। जो मुख्तलिफ काफ़िले आने हैं वो अब तक यहाँ पर नहीं पहुँचे। यहाँ पर जो बड़े काफ़िलों की तवक्को की जा रही है उसमें JUIF का काफ़िला जो मौलाना फजलुर रहमान के साथ आएगा। बताया जा रहा है कि उसमें हज़ारों की तादाद में कारकुन आएंगे। ANP ने भी अपने सूबे भर से जो कारकुन हैं उनको यहाँ पर बुलाया है, जबकि मुस्लिम लीग नून भी आज यहाँ पर भरपूर शो ऑफ पावर करने का इरादा रखती है। अमीर मुकाम एक बड़ा काफिला लेकर यहाँ पर पहुँचेंगे। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के वर्कर जो हैं वो भी हमने बड़े पुरजोश देखे। रात को यहाँ पर मशल बरदार रैली पीपल्स पार्टी के कारकुनों की तरफ से निकाली गई थी। अब भी पीपल्स पार्टी के कारकुन अपने झंडों समेत बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। जलसागाह के इतराफ में जितनी भी बिल्डिंग्स हैं मैं देख पा रहा हूँ कि वहाँ पर शार्प शूटर्स जो हैं उनको तैनात कर दिया गया है ताकि सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सके और मुख्तलिफ जो अब एंट्री पॉइंट्स हैं इस जलसागाह के वहाँ पर भी
सिक्योरिटी लगाई गई है, वहाँ पर भी लोगों की जामे तलाशी लेकर उनको एंटर होने दिया जा रहा है, ताकि सिक्योरिटी के हवाले से जो खदशात कुछ हफ्ते पहले सामने आए थे उनको मुकम्मल तौर पर काउंटर किया जा सके। तो बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद बताया ये जा रहा है कि जो बड़े काफिले हैं वो 2 बजे के करीब 1 बजे के करीब यहाँ पर पहुँचना शुरू होंगे। अभी भी यहाँ पर जलसागाह में हज़ारों की तादाद में लोग पहुँच चुके हैं, लेकिन ये जलसागाह भरी नहीं है। इसको भरने के लिए मज़ीद काफिले जो हैं वो अपने शेड्यूल के मुताबिक यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ पर आएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी इस वक्त मुख्तलिफ सूबाई क़यादत है, ज़िले की क़यादत है मुख्तलिफ जमातों की, वो अपने खिताबात कर रहे हैं। मरकज़ी क़यादत 2 बजे के बाद यहाँ पर पहुँचेगी और उसके बाद यहाँ पर खिताब शुरू होगा। हमें बताया यही गया कि तमाम सियासी जमातों की जो मरकज़ी क़यादत है वो यहाँ पर खिताब करेगी। नवाज़ शरीफ के बारे में भी हमें ये बताया गया कि नवाज़ शरीफ भी इस जलसे से खिताब करने का इरादा रखते हैं। प्रोग्राम में शामिल है कि नवाज़ शरीफ भी खिताब करेंगे, लेकिन उस हवाले से कुछ ये तहफ़्फ़ुज़ात भी जा रहे हैं कि अगर यहाँ पर सिग्नल्स बंद की जाते हैं, नेट सर्विस बंद की जाती है तो शायद उसमें प्रॉब्लम हो। लेकिन शेड्यूल में शामिल है कि नवाज़ शरीफ भी इस जलसे से खिताब करेंगे, जबकि बाकी जो कायदीन हैं वो भी खिताब करेंगे। आखिरी खिताब यहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान का होगा, जो कि PDM के सरबराह हैं, और PDM ज़राए के मुताबिक आज PDM इस जलसे में ये साबित करना चाहती है कि तहरीक इंसाफ का जो गढ़ है उसमें PDM ने सियासी नकब लगा दी है। ये मोटिव है कि आज ये साबित करके जाना है कि इस सियासी गढ़ में हुकूमत के सियासी नकब लग चुकी है। देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, लेकिन जलसे के जो शुरका हैं वो बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं और वो उन्हें यकीन है कि यहाँ से वो एक सियासी तौर पर सख्त मैसेज देने में कामयाब रहेंगे कि आवाम जो है इतनी बड़ी तादाद में निकल के यहाँ पर पहुँची है। और PDM की आदत ये भी चाहती है कि पेशावर में बैठकर जो पेशावर जो कि तहरीक इंसाफ का गढ़ है वहाँ पर सियासी अदम एतमाद का मुजाहरा किया जाए और बताया जाए कि अवामी ताकत अब किसी और के साथ है। जी इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया। पेशावर में PDM के जलसे के बायस रक्षाई से पेशावर तक मोटरवे को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मुसाफिरों को मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने की हिदायत की गई है। पेशावर में PDM के जलसे के बायस रशकई से पेशावर तक मोटरवे को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया, जबकि मुसाफिरों को मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने की हिदायत दी गई है। मंजूर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। मंजूर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं, कौन से मुतबादिल रास्ते बताए गए हैं? जी देखिए, ये पेशावर में PDM जलसे के बायस रशके इंटरचेंज को हर किस्म ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुसाफिरों को मुतबादिल रास्ता इस्तेमाल करने की हिदायत की है। यानी जो मर्दान, मलाकंड और जो बुनीर की जानिब से जो रास्ता लोग आ रहे हैं, मुसाफिर आ रहे हैं, उनको मर्दान नौशहरा GT रोड जो है वो इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि रशके इंटरचेंज से पेशावर इंटरचेंज तक मोटरवे को जुज़वी तौर पर बंद किया गया है। जी ठीक है मंजूर, बहुत शुक्रिया आपका। फजलुर रहमान कहते हैं कि हुकूमत को किसी महाज पर आराम से नहीं बैठने देंगे। पेशावर जलसे की राह की रुकावटें तिनके की तरह बह जाएंगी। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान और मियां नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें तहरीक के अगले मरहले पर तबादला ख्याल किया गया। हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए जलसों पर डट गई। लाहे अमल तय करने के लिए कायदीन में राब्ते बढ़ गए। मौलाना फजलुर रहमान और मियां नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पेशावर, मुल्तान, लाहौर जलसों के बाद तहरीक के अगले मरहले पर गुफ्तगू हुई। मियां नवाज शरीफ ने वाज़ेह पैगाम दिया कि वो PDM के हर फैसले पर अमल दरामद के लिए तैयार हैं और मकसद के हुसूल के लिए किसी कुर्बानी से गुरेज नहीं करेंगे। दूसरी जानिब मौलाना ने भी हुकूमत को दो टोक पैगाम दे दिया। फजलुर रहमान ने कहा कि हुकूमत को किसी महाज पर आराम से नहीं बैठने देंगे। पेशावर में जलसा रोकने के लिए हर कोशिश की गई, लेकिन जलसे की राह में तमाम रुकावटें तिनके की तरह बह जाएंगी। बहुत कोशिश की गई हुक्मरानों की तरफ से, नाजायज हुक्मरानों की तरफ से, कि ये जलसा ना हो सके। जब कोई और वजह नहीं मिली तो फिर कहा कि कोरोना का खतरा है। हमारे नजदीक ये नाजायज हुकूमत सबसे बड़ा कोरोना है। तो इंशाल्लाह जलसा होगा, भरपूर तौर पर होगा।
पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान ने वजीर आजम पर तंज करते हुए कहा, चलो अच्छा हुआ ओपोजिशन के जलसों के बहाने इमरान खान को कोरोना का ख्याल तो आया। मामूली जुकाम कहने वाले वजीर आजम आज कोरोना का नाम लेकर डरा रहे हैं। सवात में ग्रासी ग्राउंड में जमात इस्लामी महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ जलसा कर रही है। जलसे के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक जलसे से खिताब करेंगे। मज़ीद तफसीलात सुबहान अल्लाह से जान लेते हैं। जी सुबहान अल्लाह, बताइएगा क्या कर इंतजामात किए गए हैं अभी तक? इस वक्त मैं ग्रासी ग्राउंड में मौजूद हूँ जहाँ पे जमात इस्लामी पाकिस्तान का बड़ा जलसा होने जा रहा है और यहाँ पे पंडाल सजा दिया गया है। कारकुनों का आमद का सिलसिला अभी जारी है और ग्राउंड के चारों अतराफ बैनर भी लगा दी गई हैं। यहाँ पे अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सेनेटर सिराजुल हक साहब आएंगे और जलसागाह को खिताब करेंगे और इसके साथ साथ सूबाई कायदीन भी आएंगे और साथ में सूबाई अमीर सेनेटर मुश्ताक अहमद भी आएंगे और यहाँ पे इन लोगों का जलसा कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ है और मौजूदा हुकूमत के खिलाफ है। थोड़ी देर में यहाँ पे मरकज़ी और सूबाई कायदीन आएंगे और जलसा को खिताब। बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस की दूसरी लहर तशवीशनाक है। गुज़श्ता 15 दिनों में वेंटिलेटर पर कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ। पेशावर और मुल्तान में वेंटिलेटर पर कोरोना के मरीजों की तादाद में 200% तक इजाफा हुआ। केसेस ऐसे ही बढ़ते गए तो लॉकडाउन करने पर मजबूर हो जाएंगे। मुकम्मल लॉकडाउन होने नताइज की जिम्मेदार PDM होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस हवाले से ट्वीट किया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताइएगा वज़ीर आज़म की जानिब से मज़ीद क्या कहा गया है? जी, पाकिस्तान में जो कोरोना की जो दूसरी लहर है उस पर तशवीश जो है का इजहार किया गया वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से। और उनका कहना है कि गुज़िश्ता 15 दिनों में वेंटिलेटर्स पर कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है। पेशावर और जो मुल्तान में वेंटिलेटर्स पर कोरोना के मरीजों की तादाद में 200% तक इजाफा हुआ है। कराची में 148, लाहौर में 114 और इस्लामाबाद में 65% कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है। मुल्तान और इस्लामाबाद में कोरोना वेंटिलेटर्स की सलाहियत को 70% तक इस्तेमाल किया गया है। मुकम्मल लॉकडाउन होने नताइज की जिम्मेदारी जो है उसके हवाले से इमरान खान का कहना है कि वो PDM पर होगी। PDM जलसे करके आवाम की जिंदगी खतरे में डाल रही है। जो केसेस अगर ऐसे ही बढ़ते गए तो लॉकडाउन करने पर हम मजबूर हो जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का ये भी कहना था कि अपोजिशन जो है वो NRO हासिल करने के लिए संगदिली के साथ आवाम की जिंदगी के साथ खेल रही है। वाज़ेह कर दूं, अगर अपोजिशन लाखों जलसे भी कर ले NRO नहीं मिलेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की आज जो PDM के जलसे से पहले जो है ये एक अहम ट्वीट्स जो हैं वो आई हैं और उन्होंने कहा है कि जो कोरोना के जो बढ़ते हुए केसेस हैं उनका ब्रेकअप भी दिया गया है और वेंटिलेटर्स के हवाले से तफसीली जो है अपना जो मौक़िफ़ जो हुकूमत का है उन्होंने अपनी ट्वीट्स में जो है उसका इजहार किया है। ठीक है अवैस, बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि अपोजिशन अपने 2 किलो गोश्त के लिए पूरी गाय ज़िबह करना चाहती है। नादानों, अगर बीमारी फैलती है और लोगों की ज़िंदगियां दाव पर लगती हैं तो काहे की सियासत? सियासत इक़्तिदार ज़िंदगी के साथ है। अगर ज़िंदगी चैलेंज हो जाए तो सियासत क्या होनी है? अपनी हिकमत अमली बदलें। अगर जलसों का ज़्यादा शौक़ है तो वर्चुअल जलसे कर लें। इस हवाले से फवाद चौधरी ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि अपोजिशन अपने 2 किलो गोश्त के लिए पूरी गाय ज़िबह करना चाहती है। नादानों, अगर बीमारी फैलती है और लोगों की ज़िंदगियां दाव पर लगती हैं तो काहे की सियासत? सियासत और इक़्तिदार ज़िंदगी के साथ हैं। अगर ज़िंदगी चैलेंज हो जाए तो सियासत क्या करनी? मुआवने खुसूसी वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत से लड़ने की बजाय कोरोना से लड़ें। अपोजिशन जब लाहौर में जलसा करेगी तो कानून उनका बेहतर इस्तकबाल करेगा। वो कामों में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। मुस्तरद शुदा टोला सियासी यतीमों का आओ बका के लिए फिर इकट्ठा हो रहा है पेशावर में, उनको आप ये पैगाम दें कि मौलाना साहब हुकूमत से लड़ने की बजाय, हुकूमत से जंग करने की बजाय ये वक्त कोरोना से जंग करने का है, तो हमारे साथ मिल के कोरोना से जंग करें। हुकूमत से पंजा आजमाई का मौका आपको मिलता रहे।
वफाकी वज़ीर इत्तलात सेंटर शिबली फराज का कहना है कि कोरोना के शदीद ख़तरात में आवाम की ज़िंदगियों को दाव पर लगाना सियासी सफाकी और जुल्म है। मामूली सियासी फ़ायदे के लिए बेगुनाह इंसानों और कारकुनों की ज़िंदगियों से खेलना मफाद परस्त सियासी टोले की जहनीत बेनकाब करता है। मुल्की इदारों को बदनाम और मईशत तबाह करने वाले मुजरिम अब आवाम की सेहत और रोज़गार के दर पे हैं। ये अपने गैर जिम्मेदाराना रवैये से आवामी सेहत और रोज़गार दोनों को मुतासिर करना चाहते हैं। शिबली फराज ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि कोरोना के शदीद ख़तरात में आवाम की ज़िंदगियों को दाव पर लगाना सियासी सफाकी और जुल्म है। मामूली सियासी फ़ायदे के लिए बेगुनाह इंसानों और कारकुनों की ज़िंदगियों से खेलना मफाद परस्त सियासी टोले की जहनीत बेनकाब करता है। मुल्की इदारों को बदनाम और मईशत तबाह करने वाले मुजरिम अब आवाम की सेहत और रोज़गार के दर पे हैं। दीरबाला से मुस्लिम लीग नून का काफिला पेशावर में पीडीएम जलसे में शिरकत के लिए रवाना हो गया। काफिले की क़यादत सूबाई सीनियर नायब सदर मलिक जान ज़ेब कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के कारकुन नारेबाजी भी कर रहे हैं। काफिले में दर्जनों गाड़ियां भी शामिल हैं। तो आपको बता रहे हैं दीरबाला से मुस्लिम लीग नून का काफिला पेशावर में पीडीएम जलसे के लिए शिरकत के लिए रवाना हो गया है। काफिले की क़यादत सूबाई सीनियर नायब सदर मलिक जान ज़ेब कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के कारकुन नारेबाजी भी कर रहे हैं, जबकि काफिले में दर्जनों गाड़ियां भी शामिल हैं। तो आपको बता रहे हैं कि दीरबाला से मुस्लिम लीग नून का काफिला पेशावर में पीडीएम जलसे में शिरकत के लिए रवाना हो गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं डॉक्टर फारूक से। जी डॉक्टर फारूक, बताइएगा, काफिला रवाना हो गया है, मज़ीद क्या तफसील? चकदर्रा के मुकाम पर हो और पाकिस्तान मुस्लिम लीग का एक बहुत बड़ा काफिला पेशावर के लिए रवाना हो चुका है, जिसकी क़यादत मलिक जान ज़ेब खान साबिक़ सूबाई वजीर कर रहे हैं। काफिले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जवान, यूथ और मुख्तलिफ विंग्स के जवान हैं और उस वक्त हुकूमत के खिलाफ जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं। इसमें एक और बात मैं ऐड करना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पे आज दो जलसे हैं कि जमात इस्लामी का जलसा है स्वात में और दूसरा पेशावर के लिए। दोनों जलसों के लिए काफ़ी कसीर तादाद में जो है लोग जा रहे हैं। जी डॉक्टर फारूक, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। कराची में रेंजर्स ने गुलशन इमामात में कार्रवाई करते हुए 3 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार दहशतगर्दों में यासीन उर्फ कारी, अकरामुल्लाह और मोहम्मद खालिफ उर्फ मंसूर शामिल हैं। हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द हाल ही में अफगानिस्तान से आए थे। दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तहरीक तालिबान कमांडर कारी साद बिलाल उर्फ हमायूं ग्रुप से है। तो आपको बता रहे हैं कराची में रेंजर्स ने गुलशन इमामात में कार्रवाई करते हुए 3 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए हैं। गिरफ्तार दहशतगर्दों में यासीन उर्फ कारी, इकरामुल्लाह और मोहम्मद खालिफ उर्फ मंसूर शामिल हैं। जबकि वफाकी वज़ीर और NCOC के सरबराह असद उमर का कहना है कि गुज़श्ता 15 दिनों में वेंटिलेटर्स पर कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ। पेशावर और मुल्तान में वेंटिलेटर्स पर कोरोना के मरीजों की तादाद में 200% तक इजाफा हुआ है। कराची में 148, लाहौर में 114 और इस्लामाबाद में 65% कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ। मुल्तान और इस्लामाबाद में कोरोना वेंटिलेटर्स की सलाहियत को 70% इस्तेमाल किया गया। सियासी रहनुमाओं के लिए ये पैगाम है कि कोरोना ख़तरा नहीं, ज़िंदगियों को ख़तरा है। वफाकी वज़ीर और NCOC के सरबराह असद उमर ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा, गुज़श्ता 15 दिनों में वेंटिलेटर्स पर कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ। पेशावर और मुल्तान में वेंटिलेटर्स पर कोरोना के मरीजों की तादाद में 200% तक इजाफा हुआ। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। ज़िला बस्ती के इलाके दस्तगीर में मखसूस गलियों में दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हबीब खान से। हबीब, बताइएगा, मज़ीद क्या मालूमात है? जी बिल्कुल, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन पर जो है वो अमल दरामद गुज़िश्ता रात से शुरू कर दिया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके फेडरल बेरिया के इलाके दस्तगीर में, जहाँ पे इस वक्त मेरे अकब में भी आप देख सकते हैं कि जो है वो मखसूस गलियों को जो है वो कनाते लगाकर दाखिली और खारजी रास्तों को जो है वो बंद कर दिया गया है। कराची की अगर बात करें तो ज़िला बस्ती में अजीज़ाबाद, दस्तगीर,
करीमाबाद और मुख्तलिफ इलाकों को जो है वो मखसूस गलियों को सील किया गया है। इसके अलावा ज़िला शर्की, ज़िला कोरंगी और ज़िला गुरबी में भी जो है वो मखसूस इलाकों को ही जो है वो सील किया जा रहा है, जिसमें बात आइलैंड का एरिया है, ख़याबान बदर का इलाका है। इसके अलावा कोरंगी में 3 यूसीज़ हैं जिसमें 26 मकानात बताए जा रहे हैं जिनको कि मखसूस तरीके से जो है वो सील किया गया है। SOPs की जो है वो जो अमल दरामद है उन पर सख्ती के साथ करवाया जाना है। इन इलाकों में मास्क का पहनना तमाम तर इलाकों में जो है वो लाजमी करार रखा गया है और साथ ही साथ इन मखसूस गलियों से जो है वो किसी भी अफराद को जो है वो निकलने के और अंदर दाखिले पर जो है वो पाबंदी रखी गई है। जी बहुत शुक्रिया। अवाम ने हुकूमत को ज़कात देना भी कम कर दी। गुज़श्ता माली साल के दौरान बैंकों के डिपॉजिट्स में 16% इजाफे के बावजूद हुकूमत को ज़कात की मद में पहले से भी 14% कम रकम मिली। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़श्ता माली साल 2019 में हुकूमत को बैंक्स में डिपॉजिट से ज़कात की मद में मजमूई तौर पर 7 अरब 92 करोड़ 80 लाख रुपए हासिल हुए, जो इससे पिछले साल के मुकाबले में 1 अरब 33 करोड़ रुपए कम है। माली साल 2018 में हुकूमत को ज़कात की मद में 9 अरब 25 करोड़ 60 लाख रुपए हासिल हुए थे। हुकूमत की तरफ से हर साल यकुम रमज़ानुल मुबारक को बैंक के बचत खातों से ज़कात की कटौती की जाती है। गुज़श्ता साल के दौरान बैंकों के बचत और फिक्स्ड डिपॉजिट्स में मजमूई तौर पर 14 खरब 10 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया था और उनका मजमूई हजम 87 खरब रुपए से बढ़कर 101 खरब 54 अरब रुपए तक पहुँच गया। लेकिन हुकूमत को ज़कात से हासिल होने वाली रकम में इस तनासिब से इजाफा होने के बजाय 1 अरब 33 करोड़ रुपए की कमी हो गई। बैंकों के मुताबिक ज्यादातर खातादारों ने बैंकों को ज़कात की रकम हुकूमत को देने से रोक रखा है। उनका कहना है कि वो अपनी ज़कात की रकम हुकूमत को देने की बजाय खुद किसी मुस्तहिक को देना चाहते हैं। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी तो रवा माली साल से 62% कम हुई, लेकिन फीसद बढ़ गया। 4 माह में गैर मुल्कियों ने 68 करोड़ के करीब डॉलर मुनाफे की मद में बाहर भिजवाए। माली साल के पहले 4 माह के दौरान गैर मुल्की सरमायाकारों की तरफ से मुनाफे की मद में मजमूई तौर पर 67 करोड़ 86 लाख डॉलर बैरून मुल्क भिजवाए गए, जो इस दौरान पाकिस्तान में होने वाली नई सरमायाकारी से 25 करोड़ 31 लाख डॉलर और गुज़िश्ता साल के मुनाफे से 13 करोड़ डॉलर ज्यादा हैं। 4 माह में पाकिस्तान में होने वाली गैर मुल्की सरमायाकारी का मजमूई हजम 42 करोड़ 55 लाख डॉलर था। रवा माली साल जुलाई से अक्टूबर के इख्तिताम तक 64 करोड़ 82 लाख डॉलर सनती शोबे में सरमायाकारी से हासिल होने वाले मुनाफे की मद में बाहर गए, जबकि 3 करोड़ 5 लाख डॉलर गैर मुल्की सरमायाकारों ने स्टॉक मार्केट से कमाकर बाहर भिजवाए। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा मुनाफा पाकिस्तान में खुराक का कारोबार करने वालों ने बाहर भिजवाया। 4 माह में खुराक का कारोबार करने वालों की तरफ से 16 करोड़ 14 लाख डॉलर बाहर भिजवाए गए। दूसरा नंबर कम्युनिकेशन सेक्टर वालों का रहा, जिन्होंने 11 करोड़ 87 लाख डॉलर बाहर भिजवाए। गैर मुल्की बैंक्स और मालियाती इदारों ने मजमूई तौर पर 9 करोड़ 10 लाख डॉलर बाहर भेजे। अवाम की आवाज़ 24 न्यूज़ की बंदिश का 83वां रोज़ है। अवाम पसंदीदा चैनल और हक़ाइक़ पर मबनी खबरें देखने से महरूम है। साबिक़ वज़ीर क़ानून सिंध और उम्मीदवार बराए सिंध बार कौंसल नवाब शाह ज़ियाउल हसन ने 24 न्यूज़ की बंदिश पर शदीद मज़म्मत करते हुए कहा कि मौजूदा नाम नहाद जमहूरियत माशाअल्लाह की तरफ मालूम होती है। इस हुकूमत में सहाफ़ी, समाजी और सियासी तबका महफूज नहीं। उनकी तारीफ़ में कोई एंकर बात करता है हुकूमत की तो वो तो उनके लिए बहुत अच्छे हैं, और अगर कोई चैनल या एंकर हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करना शुरू कर देता है या हक सच की बात करता है कि भाई ये गैर जमहूरी तरीके से काम हो रहे हैं और लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, तो उन चैनल्स के साथ ये जुल्म हो रहा है। उसमें चैनल 24 काबिल ज़िक्र है और मैं समझता हूँ कि चैनल 24 के मालकान और उनकी जो भी इंतज़ामिया है वो मैं समझता हूँ कि इस दौर में, ये जो तकलीफ़ दह दौर है, उनमें वो हक सच की बात कर रहे हैं और इस दौर में उनकी ये बात करना एक बहुत बड़ा जहाद है। अवाम की आवाज़ 24 न्यूज़ की बंदिश का 83वां रोज़ है। अवाम पसंदीदा चैनल और हक़ाइक़ पर मबनी खबरें देखने से महरूम है। सहाफ़ियों, उलमा और अंजुमन ताजान मीरपुर खास ने 24 न्यूज़ की बंदिश पर शदीद मज़म्मत करते हुए कहा कि 24 न्यूज़ को फिलफौर बहाल किया जाए ताकि अवाम हक सच जान सके।
24 चैनल जो इस दौर के अंदर एक जिहाद का किरदार अदा कर रही है, तो इस वजह से 24 चैनल को बंद किया गया। ये आमराना दौर है। 24 चैनल जो बंद किया है गवर्नमेंट ने, तो मैं समझता हूँ कि ये सहाफ़त के साथ एक नाइंसाफ़ी है। किसी को ज़ाती तौर पे अगर आप टारगेट बना रहे हैं तो ये गवर्नमेंट को चाहिए ऐसा ना करे, और तमाम चैनलों को जो भी अगर आपने बंद किए उन्हें खोले। 24 चैनल की बंदिश का मैं शदीद मजम्मत करता हूँ, और ये इज़हार आज़ादी को कतगन लगाने के मुतरादिफ है। हुकूमत फौरी तौर पर ये इस चैनल को बहाल करे ताकि लोग इसको देख सकें। 24 न्यूज़ पे जो पाबंदी है इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। हम पुरजोर मुतालबा करते हैं हुकूमत से और तमाम इदारों से कि ये मीडिया पर से फौरी पाबंदी हटाई जाए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सूबे में इंसाफ मेडिसिन कार्ड का इजरा कर दिया। वज़ीर आला ऑफिस में इंसाफ मेडिसिन कार्ड के इजरा की तकरीब हुई। वज़ीर आला ने हेपेटाइटिस, एड्स और टीबी के मरीज़ों में इंसाफ मेडिसिन कार्ड तकसीम किए। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद, मुआवने खुसूसी इतलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अदान, सेक्रेटरी प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ, सेक्रेटरी इतलात और मुतालिका हुक्काम तकरीब में शरीक हुए। कुछ बात करें बढ़ती हुई महंगाई की। सब्जियां और फल आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो गए। इस्लामाबाद की मार्केट्स में भी सब्जियों की कीमतों को पर लग गए। मार्केट में शिमला मिर्च 200 रुपये, बंद गोभी 100 रुपये, टमाटर फी किलो 120 रुपये में फरोख्त किए जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं बिलाल वर्क से। जी बिलाल, बताइएगा। शिमला मिर्च 200 रुपये किलो, बंद गोभी 100 रुपये किलो और जबकि टमाटर जो हैं वो 120 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। इस वक्त मैं इस्लामाबाद के इतवार बाज़ार में मौजूद हूँ। आइए शहरियों से बात करते हैं, जानते हैं कि इतनी महंगी सब्ज़ी और फल फ्रूट वो किस तरह से अफोर्ड कर रहे हैं। भाई मैं ये आप इजाफा का समझे तो ये तो तकरीबन डबल ट्रिपल हो गया है। ये जैसे ये आप कह रहे हैं कि आलू की कीमत देख रहे हैं 500 रुपया दड़ी, ये कोई बात है? इतने आलू ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 रुपये किलो थे, लेकिन आप 500 रुपये। ये शिमला में ये फूल गोभी, हर जो भी चीज़ है रोज़मर्रा के इस्तेमाल के इंसान के लिए जो भी चीज़ें वो सब इतनी महंगी है कि पहुँच से दूर हो गई हैं। गरीब आदमी के लिए अब जीना आराम हो चुका है। अच्छा, मुझे बताएं कि फल फ्रूट की कीमतों में भी बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आया है, तो फल फ्रूट आम आदमी, गरीब आदमी किस तरह अफोर्ड करेगा, किस तरह खाएगा? वो ये अपना ये दो टाइम की रोटी अगर खा ले वो बड़ी बात है। वो तो फल तो बड़े दूर की बात है, वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। हाँ जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि फल फ्रूट जो है वो गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गया है, जबकि जो है सब्जियां जो हैं वो उनकी कीमतें में भी होशरबा इजाफा देखने में आया है। आलू जो है वो 500 रुपये धड़ी मिल रहा है, इसके अलावा टमाटर 120 रुपये किलो, जबकि शिमला मिर्च की कीमत में जो है वो दिन ब दिन इजाफा देखने में आया है। 200 रुपये किलो फरोख्त हो रही है। जी बहुत शुक्रिया। मुल्तान में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। आलू 80 रुपये, टमाटर 60 रुपये, अदरक 150 रुपये पाव में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। दीगर सब्जियों की क्या कीमत है जानते हैं। अलिशबा आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। अलिशबा, बताइएगा। बिल्कुल, सब्जियों की बढ़ती हुई कीमतों से शहरी परेशान है। इस वक्त मैं गुलगश्त की सब्ज़ी मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ पर शहरी जो हैं, ख़रीदार जो हैं थोड़े बहुत ही नज़र आ रहे हैं। जहाँ इतवार के रोज़ जो है रश लगा रहता था, वहाँ सब्जियों के बढ़ते हुए रेट्स की वजह से कम ही लोग ख़रीदारी करने आ रहे हैं। अगर रेट्स की बात कर ली जाए तो 80 रुपये मिलने वाला मटर जो है वो 120 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। 40 रुपये मिलने वाला जो आलू है वो 80 रुपये फ़रोख्त हो रहा है, यानी डबल कीमत में। इसी तरह 100 रुपये मिलने वाला अदरक जो है 150 रुपये पाव फ़रोख्त हो रहा है। अब गरीब आदमी जो है अगर 500 रुपये जो मेहनत मजदूरी करके एक मजदूर 500 रुपये कमाता है, तो ये मेन इंग्रेडिएंट्स हैं सालन में इस्तेमाल होने वाले, जिनकी कीमतें भी इतनी ज़्यादा हैं। आलू एक 30 रुपये से 40 और 40 से एकदम 80 पे आ गया। शहरियों से बात कर लेते हैं। के लिए आया हूँ 120 रुपये किलो आलू है, पहले था 70-80 रुपये किलो। गरीब बंदा क्या करे? अदरक है 160 रुपये की पाव, 640 रुपये किलो। सही है। टमाटर 140 रुपये किलो है, पहले 60-70 रुपये किलो टमाटर था। अब आगे से आगे महंगाई हो रही है, गरीब इंसान क्या करे? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो शहरी आए हुए हैं सब्ज़ी लेने के लिए वो भी परेशान है। जहाँ इतवार को जो है हफ्ते भर का सामान ले जाते थे, वहाँ बस 1-2 दिन का ही सब्ज़ी लेकर जा रहे हैं, क्योंकि अदरक, लहसुन और मेन इंग्रेडिएंट्स टमाटर 160 से 180 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है सालन में इस्तेमाल होने वाली, जिसके बिना सालन बन ही नहीं सकता। तो वही इतनी महंगी मिल रही है और दूसरी सब्जियाँ जो हैं उनके रेट्स भी इतने हाई हुए हैं, जिसकी वजह से शहरी परेशान है। अब उनका यही कहना है कि खाना और बहुत शुक्रिया आपका।
हाफिजाबाद में सब्जियों और मुर्गी के गोश्त की कीमतें कुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुकी हैं। तफसीलात जान लेते हैं मियां मसर से। मियां मसर बताइएगा। तब्दीली सरकार में जो महंगाई का जिन है वो बेकाबू हो चुका है। पिछले एक हफ्ते के दौरान सब्जियों और चिकन की कीमतों में 20 से 30% जो है वो इजाफा हुआ है। बात की जाए अगर इनकी कीमतों की तो जो आलू है वो 120 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। चिकन की बात की जाए चिकन 350 रुपये से 360 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। टमाटर 200 रुपये किलो से ज़ायद में फ़रोख्त हो रहा है। प्याज जो है वो 100 रुपये किलो से भी ज़ायद उसकी कीमत बताई जा रही है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है जो यकीनन सब्ज़ी खरीदने आए हैं, इनसे बात करते हैं। जी सब्ज़ी खरीदने आए थे। टमाटर का रेट 200 रुपया और आलू का रेट 120 रुपया है। चिकन का रेट 300 से 50 से ज़्यादा सेल किया जा रहा है। आमदनी इतनी है नहीं, खाएं और कहाँ से खाएं। जी बिल्कुल, जैसा कि शहरी बता रहे हैं कि कीमतें इतनी ज़्यादा हैं कि हम लोग खाएं तो क्या चीज़ खाएं। इसी तरह भी हुकूमत को भी चाहिए कि शहरियों की जो कसीर तादाद है वो मुतवसत तबके से तल्लक रखती है, कीमतों में जो है वो इस्तेकाम लाए, कीमतें कम करे और चेक एंड बैलेंस को जो यहाँ पे जो है बिल्कुल मेंटेन किया जाए। ज़िले हुकूमतें जो हैं वो चेक एंड बैलेंस को मेंटेन करेंगी तो यकीनन। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। कनकोट में सब्जियां, गोश्त और दीगर अशया खुरनोश मनमानी कीमतों पर फरोख्त की जा रही हैं। तफसीलात जानते हैं सलीम मेहरानी से। जी सलीम, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि बढ़ती हुई महंगाई ने शहरियों का जीना मुश्किल कर दिया है। वफाक की हुकूमत के आते ही सब्ज़ी की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। जो आलू पहले 30 रुपये किलो मिलते थे, अब जो है 100 रुपये उनकी जो है फी किलो मिल रहे हैं। जो पहले टमाटर जो 50 रुपये से 60 रुपये किलो मिलते थे, अब 200 रुपये उसका जो है फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है। अदरक की बात की जाए तो अदरक में जो है 600 साढ़े 600 रुपये वो फ़ी किलो मिल रहे हैं। गरीब आवाम का कहना है कि वफाक की हुकूमत ने हमसे बड़े वादे किए थे, जब हम हुकूमत में आएंगे तो गरीब आवाम को रिलीफ देंगे, लेकिन रिलीफ के बजाय उन्होंने इतनी महंगाई कर दी है तो अब हम खाने के लिए परेशान हैं। 300 रुपये हमारी दिहाड़ी है, 300 रुपये एक फ़ी किलो सब्ज़ी मिल रही है। हम आटा लें या कोई सब्ज़ी खरीदें करें तो हम करें क्या? इन्होंने हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि सब्ज़ियों की जो कीमतों में जो इजाफा किया गया है उसको थोड़ा सा कम किया जाए, जैसे हम अपने बच्चों का पेट का गुजर सफ़र कर सकें। बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएं। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक का कहना है कि हुक्मरानों ने झूठ को यू टर्न का नाम दे दिया, हुकूमत ने सबको मायूस किया। हर चीज़ महंगी कर दी गई। एक वफाकी वज़ीर ने गुज़श्ता दिनों बताया कि हमारी हुकूमत ख़त्म हो रही है। इमरान खान ने वादा किया था कि अगर अवाम ने उनके खिलाफ एहतजाज किया तो इस्तीफ़ा दे देंगे। वह सवाब में जलसा आम से खिताब कर रहे थे। आप मुझे कर बता दे जो गुज़श्ता 800 दिनों में तामीर करके आपने किसी गरीब को दी हो। आपने वादा किया था 1 करोड़ आवाम को मैं रोजगार दूंगा। आपने 35 लाख लोगों को बेरोजगार बनाया। आपने वादा किया था कि मैं मदीना की इस्लामी रियासत की तरह पाकिस्तान को भी इस्लामी रियासत बनाऊंगा, लेकिन आपकी हुकूमत में लोगों ने मसाजिद में फिल्मी अदाकारों ने शूटिंग शुरू की है। मसाजिद की तौहीन, मदारिस की तौहीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मुसलसल गुस्ताखियां हो रहा है। 1719 मुसाफिर बोगियों में से 735 बोगियां खराब हैं। बोगियों की किल्लत के बायस ट्रेन ऑपरेशन शदीद मुतासर है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद, हमें तफसीलात आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, रेलवे सिस्टम में ख़राब बोगियों की तादाद में मुसलसल इजाफा है वो होने लगा है और रेलवे दानिशुमार के मुताबिक रेलवे सिस्टम में मौजूद 1719 मुसाफिर बोगियों में से कुल 735 बोगियाँ हैं वो मुकम्मल तौर पर ख़राब हैं, वो हो चुकी हैं और जिसके बायस रेलवे जो ट्रेन ऑपरेशन को चलाने में शदीद दुश्वारी का सामना है वो करना पड़ रहा है। और रेलवे ज़राए के मुताबिक इस वक्त कुल 984 मुसाफिर बोगियाँ हैं जो कि इस वक्त ट्रैक के लिए मौजूद हैं और जिनमें से बेशतर ट्रेन बोगियाँ हैं वो ख़राब हैं। और ज़राए का ये भी कहना है कि 60 से ज़ायद मुसाफिर बोगियाँ जो हैं वो पीरियडिक
ओवरहॉलिंग की मुद्दत पूरी होने के बावजूद जो इस वक्त मेन लाइन के ऊपर है वो चलाई जा रही हैं, जो कि किसी भी बड़े हादसे का सबब है वो बन सकती है। और कुल मजमूई तौर पर 40% के करीब जो मुसाफिर बोगियाँ हैं वो इस वक्त ख़राब हैं, जिनकी मेंटेनेंस के लिए जिनको मुतअद्दद बोगियाँ जो हैं वो लाहौर, वर्कशॉप और इस्लामाबाद के अंदर है वो पहुँचाया गया है। लेकिन वहाँ पर जो 80 से 100 बोगियों की माहाना मेंटेनेंस की कैपेसिटी है वो पूरी नहीं हो पा रही। बोगियों की मरम्मत है वो बर वक्त नहीं की जा रही, जिसका खुमियाजा जो है वो एक तो रेलवे को लॉस और खसारे की सूरत में बर्दाश्त करना पड़ रहा है, जबकि दूसरा जो ट्रेनें हैं वो घंटों तक का शिकार होती है और मुसाफिर जो हैं वो ज़िल्लो ख्वार हो रहे हैं। और ज़राए का ये कहना है कि इस वक्त तकरीबन कुल कैपेसिटी में से जो 40% बोगी हैं वो इस वक्त ख़राब पड़ी हैं। जी बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद में छाती के सरतान से आगाही के लिए ख़वातीन पार्लियामेंटेरियंस और मीडिया ख़वातीन के माबैन मैच खेला जा रहा है। टॉस ख़वातीन पार्लियामेंटेरियंस ने जीत लिया है। सेनेटर सिमी जीत के लिए पुरउम्मीद दिखाई दे रही हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं रोज़ीना अली से। जी रोज़ीना, बताइएगा ख़वातीन कितनी एक्साइटेड हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इस्लामाबाद के शालीमार क्रिकेट ग्राउंड में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज एक बहुत दिलचस्प मैच होने जा रहा है। पार्लियामेंटेरियंस वर्सेस मीडिया, दोनों जाने फीमेल में टाकरा होगा। पार्लियामेंटेरियंस टॉस जीत चुकी है। मेरे साथ सेनेटर सिमी यज़दी साहिबा मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सिमी जी, टॉस आप लोग कैसा परफॉर्म करने वाले हैं? हमारी टीम वैसे बहुत तगड़ी है। आपकी टीम तगड़ी नहीं है, हमारी टीम ज़्यादा तगड़ी है। आप देखते जाएं हम क्या करते हैं। हमने अभी बैटिंग करनी है, आपको बड़ा सारा टोटल देंगे हम, और बड़ा सारा टोटल देंगे, लेकिन सोच लें कि आपकी प्लेयर्स आएंगी और विकेट पे विकेट गिरती देखेंगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। नहीं, इंशाल्लाह ऐसे नहीं होगा। आपकी विकेट गिराएंगे हम बार बार। हाँ, हम तो बहुत इजी। आप हमें कितना टारगेट देने वाली है? 20 रन या 30 रन? ओह, ये फिर आप देखें फिर क्या होता है। आई कांट यस नहीं। अच्छा, क्या कहती हैं वैसे फीमेल के लिए इतनी अच्छी एक जो एक्टिविटी हुई है जिसमें खास तौर पर ख़वातीन पार्लियामेंटेरियंस की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर दिखाई जा रही है, तो आप कितनी एक्साइटेड हैं बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन? क्या कहती हैं? असल में जी ये हमें टास्क दिया गया है पिंक रिबन के हवाले से, जो फर्स्ट लेडी है ना मिसेस समीना अलवी ने, तो वो पूरा महीना हमने अक्टूबर 1 से ये शुरू हुआ था, तो पूरा महीना हमने इसी के प्रोग्राम्स किए हैं, वॉक्स किए हैं, सेमिनार्स किए हैं, मैचेस किए हैं। तो उसी सिलसिले में उसी की एक कड़ी है ये वाला मैच। हालांकि अब टाइम ख़त्म हो गया, मगर इतने लोग एक्साइटेड थे कि हमने कुछ ना कुछ करना है पिंक रिबन के लिए, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए, तो उसके लिए फिर ये मैच अब हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। थोड़ी देर में बिल्कुल समीना अलवी साहिबा यहाँ पर पहुँच जाएंगी। नेशनल एंथम अभी होने जा रहा है, कुछ ही देर में यहाँ पर मैच शुरू हो जाएगा। पार्लियामेंटेरियन वर्सेस मीडिया, दोनों जानिब ही फ़ीमेल हैं। यहाँ पर मीडिया की टीम में जो है तमाम तर जो मुख्तलिफ TV चैनल से और अखबारात से जो ख़वातीन सहाफ़ी हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट है इस मैच में। तो यहाँ पर मैच का टाकरा आज बहुत खूबसूरत एक टाकरा होने जा रहा है। पिंक रिबन और पिंकटूबर जो मनाया जाता है, वो सिलसिला जो पिंकटूबर से शुरू हुआ था वो नवंबर तक पहुंच चुका है और अभी आज भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। अब देखते हैं कि मैच किसके हक में जाता है। वैसे हमारी टीम भी खासी पुरजोश भी है। रोज़ीना, बहुत शुक्रिया। अहम खबरें आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।